अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और मैं आज आपके साथ आ लिटिल ट्विंस 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आप मेरे ख्याल से मुझे ये कहना छोड़ देना चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों ने तो करना है नहीं, तो मुझे बोल बोल के अपनी इंसल्ट करवाने का कोई भी शौक़ नहीं है। लेकिन अगर किसी को स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर ही कर दिया करो। कम अज़ कम थोड़ा तो सपोर्ट कर ही दिया करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और आज का पार्ट थोड़ा सीरियस और थोड़ा इमोशनली होने वाला है। कॉल बंद हो चुकी थी और वांगजी का रंग उड़ी क्या था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वांगजी ने एकदम से उसे पूछा था और वांगजी जो कि आप उसे देख ही रहा था। कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, सब सब बहुत ज़्यादा खतरे में। और तुम जानते हो वो शियान का क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि बस उन्होंने किसी टेररिस्ट ग्रुप को पकड़ा है और वो कुछ भी करने वाले हैं। और वो जो उन्होंने लोकेशन बताई है जहाँ पे उनका अगला टारगेट है, तुम जानते हो वो कौन सी जगह है? कौन सी? हमारा घर। और वहाँ पे तुम जानते हो वहाँ पे तो सनी का घर भी है। और वो लोग शायद किसी मॉस्क को टारगेट करने वाले हो। तुम तो जानते हो सनी के पापा। नो 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 वे, उठ जाओ, हमें जल्दी से सनी को प्रोटेक्ट करना होगा। और हाँ, शायद अंकल भी वहाँ पे ही होंगे और शियान जी भी वहाँ पे जा रहे हैं। प्लीज़ उठो, हमें जल्दी जाना होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि गाड़ी आ रही है, घर जाना। तुम घर चले जाओ वांगजी। हाँ, और तुम्हें सेफ रहना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। मैं क्या पागल हूँ? मैं नहीं जा सकता। और तुम घर चले जाओ वांगजी। मेरा हस्बैंड वहाँ पे लोगों के बीच में फंसा होगा और मैं घर चला जाऊँ? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकता। और मुझे भी अपने फ्रेंड की परवाह है। क्या सनी सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, मेरा नहीं? तुम घर जाओ, तुम्हारी तबीयत पहले ही सही नहीं है। वांगजी ने उसे समझाया था और वांगजी जो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सबको बचाना है। और अगर किसी को कुछ हो गया तो? अगर कुछ हो गया अंकल को तो मैं तो क्या ही करूँगा? तुम्हें इतनी ज़्यादा परवाह है उनकी? वांगजी नहीं समझा था कि वांगजी वीशु की नहीं बल्कि वूशु की बात कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा परवाह है। मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ भी हो। हाँ, थोड़े बुरे हैं लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। चलो, हमें जल्दी से चलना होगा। लेकिन वो गाड़ी तो घर लेके जाने के लिए आई होगी ना? कोई नहीं, हम टैक्सी से चले जाएंगे। उठ जाओ। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था और हाँ, वो दोनों ही टैक्सी लेके अपने घर जा ही रहे थे, अपने मामा पापा के पास और सनी के पास। बार बार शियान उसे कॉल कर रहा था और वांगजी ने बिल्कुल भी उसका रिप्लाई नहीं दिया। अगर उनको पता चल गया कि हम लोग घर नहीं जा रहे तो वो कितना ज़्यादा नाराज़ होंगे ना। होने दो, हमें उनकी सेफ्टी चाहिए, ना कि हम उनकी नाराज़गी को देखें। वांगजी ने एकदम से वांगजी को चुप ही करवा दिया था और वो वापस से उधर पहुंच ही गए थे अपने घर। और मामा उन दोनों को देख के एकदम से हैरानी हुई थी। उन दोनों ने अपने बैग जैसे फेंके थे और वो बाहर की तरफ भाग ही गए थे। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बस बहुत ज़रूरी काम है मामा, बहुत ज़रूरी। वो दोनों भाग के सनी के घर गए थे, क्योंकि सनी का फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था और सनी जो अभी अभी कॉलेज से गया था। अरे तुम दोनों? वो उन दोनों को देख के जैसे हैरान हुआ था। हाँ, वो तुम्हारे अब्बू किधर हैं और वो तुम्हारे भैया, उनकी कोई कॉल आई? नहीं, सुबह से तो कोई बात नहीं हुई। क्या हुआ, सब सही तो है? नहीं, कुछ भी सही नहीं है। तुम अपने अब्बू को जहाँ कहीं भी है ना, उनको बुला लो, उनको बोलो उधर मॉस्क में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो वहाँ पे अटैक होने वाला है। और वो जो अंकल है ना। कौन से अंकल? अरे वो जो इसके जो वांगजी के ससुर हैं, उन्होंने बताया कि वो टेररिस्ट यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, भैया ने तो कुछ भी नहीं बताया। तो तुम्हारी भैया से बात कब हुई जो वो तुम्हें बताएंगे? प्लीज़ देखो, मेरी बात मानो, उन्होंने बोला है, वो झूठ क्यों बोलेंगे? और वो अभी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ टेररिस्ट भी हैं और शायद और भी पुलिस वाले आ जाएं। चलो ना प्लीज़, पापा को ढूंढो अपने। वांगजी ने बोला था और सनी जो थोड़ा परेशान ही हो गया। उसके भाई से उसकी बात नहीं हुई थी और उसके पापा जो अभी अभी मस्जिद ही गए थे, वो अभी नमाज़ पढ़ने के लिए, और वहाँ पे और भी कितने सारे लोग होंगे। वो बस भाग ही रहे थे और पापा तो अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ के गए थे। वो जाके मस्जिद के दरवाजे पे रुके थे, क्योंकि वो तो अंदर जा नहीं सकते थे। सनी अंदर गया था लेकिन आगे तो सब नमाज ही शुरू कर चुके थे। वो क्या ही बोलता और वांगजी जो बाहर खड़ा बस वांगजी का हाथ ही पकड़ चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, अंकल अभी तक नहीं आए और वो अंकल वो भी तो नहीं आए। हाँ, पता नहीं किधर हैं। और तभी जैसे वहाँ के गाड़ी रुकी थी, उसमें से उन्होंने वो शियान और सनी के भाई को उतरते देखा था और उनके साथ कुछ और लोग भी तो थे।
वो जल्दी से मस्जिद के बाहर आ गए थे, लेकिन उनमें से वो लोग तो बिल्कुल अंदर नहीं जा सकेंगे जो मुस्लिम नहीं थे। वो बाहर रुके थे और वो शियान जो उन दोनों को वहाँ खड़ा देख के जैसे गुस्सा ही हो गया था। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने दोनों को ही डांटा था और वांगजी का जैसे मुँह ही बन गया। अंकल आप ठीक तो हैं? थैंक गॉड आप टाइम से पहुँच गए। वो शियान अंकल बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा कुछ अटैक होने वाला है, तो हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ना ताकि उसको रोक सके। और देखो यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट हो सकता है कि वो अंदर हो, वो कोई नमाजी के रूप में हो सकता है ना। प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो। नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या बाकी लोग, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर उनको कुछ हो गया तो। अंदर हमारा दोस्त है सनी, अंदर उसके पापा है और जाने और कितने लोग हैं, हम भी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो तुम क्या करोगे? हाँ मेरे पास तुम लोगों से बात करने के लिए कोई फजूल टाइम नहीं है, दफ़ा हो जाओ तुम दोनों। उसने दोनों को डांटा था और फिर वो अंदर देख ही रहा था। अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ था और वो सब लोग जैसे घिर ही पड़े थे। और वांगजी और वांगशी जो अभी तक एक दूसरे का हाथ पकड़ चुके थे, वो फिर से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अब तो वो गिरे ही हुए थे। ओ माय गॉड, सब सही तो होगा ना? हाँ सब सही है। वो धमाका एक छोटे से बॉम्ब का था और थैंक गॉड वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो शियान जल्दी से आप अंदर जाने का सोच ही रहा था, उसे लोगों को बाहर निकालना था। अंदर जो लोग पास शोर ही कर रहे थे और शायद कोई जख्मी भी हुआ था, लेकिन थैंक गॉड किसी की जान नहीं गई थी। और तभी वहाँ पे शियान भी तो पहुँच चुका था अपनी पुलिस पार्टी के साथ, और वांगजी और वांगशी जो दोनों ही एक साइड पे हो गए थे। अब उन्हें उन दोनों के गुस्से का ही सामना करना पड़ना था। सनी जो अपने पापा को बाहर लाना चाहता था खुद भी नहीं था आया। उन दोनों को कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी और फिर उन्होंने वो शियान की तरफ ही देखा था। अंकल प्लीज़ देखें, सनी और उसके पापा वो अभी तक नहीं आए, प्लीज़ उनको बचा लें। उसके पापा वो थोड़े बीमार रहते हैं, वो बूढ़े भी हैं, उनसे इतना चला भी नहीं जाता। वो रोते रोते ही बोल रहे थे और फिर शियान जो एकदम से फिर अंदर ही भाग गया। उसने अपने जूते उतार दिए थे, लेकिन वो इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे सबकी हेल्प करनी थी और उसके बाकी साथी भी तो अब हर मज़हब का फ़र्क भूल के पास लोगों की जान ही बचा रहे थे। उन्हें सबको निकालना था इससे पहले कि कुछ और बड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तक उन्हें थ्रेट्स थी और शायद वहाँ पे कोई और बॉम्ब हो भी सकता था, और अगर हुआ तो वो इससे आगे सोचना नहीं चाहते थे। वो शियान ने सनी को देख लिया था और उसने उसको और उसके पापा को बाहर निकाल ही दिया था। और तब भी जैसे उसे किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी। वो वाटर कूलर के पास कोई चीज़ थी जो के पास मुसलसल बोले ही जा रही थी। उसने उसे उठा के देखा था और वो एक टाइम बॉम्ब था जिसमें सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उसने जल्दी से उसे उठा लिया था, फिर वो बाहर आ गया। वांगजी और वांगशी जो अभी तक उसका वेट ही कर रहे थे, और तभी वांगशी की नज़र किसी पे पड़ी थी। हाँ वो वाइट कपड़े पहने हुए कोई इंसान था, लेकिन वो गर्मी में भी ऐसे इतने गर्म कपड़े क्यों पहन के आया था? वो कितना ज़्यादा हेल्दी लग रहा था। और उसने जैसे वांगजी की तरफ देखा, ये नॉर्मल नहीं है, तुम देख रहे हो वो बाकी कितना स्मार्ट है, लेकिन वो ऊपर से कितना ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। ये ज़रूर कोई टेररिस्ट होगा, हमें अंकल को बताना चाहिए। अंकल को बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ वो एक साइड पे खड़े थे और फिर वांगशी ने शियान की तरफ भी देखा था। वो उसे बुलाना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान तो उसकी तरफ था ही नहीं। वो जल्दी से दौड़ के गया था और उसने उस आदमी को जैसे जाके पीछे से हाथ कर लिया। अंकल आप किधर चले गए थे? मैं तो आपको कब से याद किए जा रहा हूँ और आप यहाँ पे हो, उसने बोला था। और वो आदमी जैसे रुक से गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे अंकल आप भूल गए, मैं आपकी बहन के बेटे का पता नहीं क्या लगता हूँ। कौन हो तुम? उसने जैसे उसे मुड़ के ही देखा था और उसकी आंखों में गुस्सा ही था। और वांगशी जो उसके दोनों हाथ ही पकड़ चुका था। क्या हो क्या अंकल, भूल गए? इन्हीं हाथों से तो आप मुझे खिलाते थे बचपन में, इन्हीं हाथों से तो मुझे उठा उठा के फिरते थे, और आज भूल गए हो मुझे? हाँ माना कि हम लोग अलग हो गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे मुझे भूल जाओगे। वांगजी तुम देख रहे हो अंकल को? देख रही हो तुम? उसने वांगजी को भी बुला लिया था और वांगजी जो कि अब शियान को इशारा कर ही रहा था। शियान का अभी तक कोई ध्यान नहीं था और वांगजी ने उसके दोनों हाथ ही पकड़ रखे थे। तुम दोनों पागल हो क्या? जाने दो मुझे, वो आदमी एकदम से बोला था और उसके हाथ जो अभी तक वांगजी के और एक वांगशी के कब्जे में थे। क्या हो गया है? आप रुके, मैं अभी अम्मी को कॉल करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आप हमें भूल गए हैं। वांगजी एकदम से साइड पे हुआ था और उसने जल्दी से शियान को कॉल की थी। वो उसे बताना चाहता था और इतने में वो आदमी जो कि आप वांगशी को धक्का ही दे चुका था।
उसका हाथ जो अपनी जैकेट पे जा चुका था और शायद वो कुछ कर ही देता, लेकिन अगले ही पल शियान की गोली जो कि उसके सर के आर पार ही हो चुकी थी। वो एकदम से नीचे गिर चुका था और उसका वो सुसाइडल अटैक करने का ख्वाब उसकी जान के साथ ही उठ चुका था। वांगशी जो डर के मारे जैसे पीछे गिर चुका था और वो कैसे थर थर कांपे ही जा रहा था। वांगजी ने उसे आगे बढ़ के हाथ कर लिया था और शियान जो उसके करीब ही आया। थैंक यू, आज तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। उसने दोनों को बस स्माइल करके देखा था और वो शियान जो जल्दी से भाग के बाहर ही आ चुका था। अंकल सब सही है ना, सब क्लियर हो गया ना? वांगजी जो उसके पीछे गया था और वांगजी जो अभी तक डर के मारे कांप ही रहा था, उसे भी तो थोड़ी चोट लगी थी गिरने की वजह से, और शियान जो के पास उसकी फिक्र ही कर रहा था। सब क्लियर हो चुका था और कुछ भी नहीं था। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी आ चुका था और उन्होंने भी तो सब कुछ क्लियर कर ही दिया था। और वो शियान वो कहाँ पे ही था? उसने मुड़ के देखा था तो वांगजी भी तो कहीं नहीं था। ये दोनों कहाँ चले गए? पुलिस जो अपना काम समेट ही चुकी थी और अब टेररिस्ट की लाश को वो उठाने के लिए एम्बुलेंस भी तो बुला ही चुके थे। वांगजी जो डर के मारे बेहोश ही हो चुका था और वो शियान और वांगजी का कुछ भी पता नहीं था। वो दोनों कितनी दूर ही भाग चुके थे और वो शियान जो पास तेज तेज ही भागे जा रहा था और वांगजी उसके पीछे। कहाँ जा रहे हो अंकल? और ये आपके हाथ में क्या है? हाँ, ऐसे कोई करता है क्या? वांगजी दफा हो जाए यहाँ से। नहीं, क्यों मैं दफा हूँ? आपको शर्म तो नहीं आ रही? आप लोगों की जान बचाने गए थे कि वहाँ से चोरी करने गए थे? क्या लेकर आए हो इस बैग में? हाँ, मुझे दिखाओ। वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था और वो शियान जो के पास कोई सेफ जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे उस बॉम्ब को फेंक सके। मेरी जान छोड़ो। उसने जल्दी से टाइम देखा था और अब पास 2 ही मिनट रह गए थे। उसे कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ ही जाए, क्या ही करे। आस पास कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी और कितना ज़्यादा हजूम, और अगर किसी की जान चली गई तो। वो बस भाग रहा था और वांगजी जो उसके पीछे ही। अच्छा बताओ तो सही, क्या है इसमें? इसमें बॉम्ब है, पास मत आना नहीं तो मार जाओगे, समझे तुम? हाँ तो इसे पकड़ क्यों रखा है? इसे फेंक दो ना। फेंक दूं ताकि कोई और मार जाए? हाँ, पागल कहेंगे, स्टूपिड बेवकूफ़। मरते मरते भी चैन नहीं लेने देगा ये लड़का मुझे। वो जल्दी से भाग रहा था और वांगजी जो एकदम से रुक ही गया। मरते मरते उसने ये क्या बोल दिया था? वो शियान जो बहुत आगे जा चुका था और उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो फ़ोन निकाल के किसी को फ़ोन ही कर ले। और वांगशी और शियान भी तो अब उसके पीछे ही थे। शियान जो कि पुलिस की जीप में था और वांगशी को उसने अपने पास ही बिठा रखा था। वो बस थोड़ा थोड़ा होश में था और वो उसके पीछे ही थे। हे, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना, दफ़ा हो जाओ तुम सब लोग। वो शियान ने जैसे उन सब को डांटा था, वो किसी को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। और अचानक उसने कुछ देखा था। ये क्या था? वो एक शोरूम के पास पहुंच चुका था जहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ थीं। यहाँ पे लोग तो कम ही होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल कम होने चाहिए। उसने देखा था और अब सिर्फ 50 मिनट ही तो रह गए थे। कहाँ जाऊँ मैं? क्या करूँ? वो जल्दी से अंदर चला गया था और वहाँ से उसने लिफ्ट को जैसे रोक ही लिया था। वांगजी भी उसके पीछे घुस गया था। मैं आपको ऐसे मरने नहीं दूंगा। हाँ, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? ऐसे मुझसे शादी करके मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो? हाँ, अकेले मरोगे तुम? ऐसे नहीं मरने दूंगा मैं अकेले, मेरे साथ मरना तुम भी। तुम पागल लोगे हो, छुटके दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। क्यों मेरे साथ मरना चाहते हो? मैं मरूंगा, मुझे नहीं पता, मुझे भी मरना, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है मरने का। वो ऊपर जा रहे थे और साथ में लड़ाई भी तो किए जा रहे थे। वो 5th फ्लोर पर पहुँच चुका था और हाँ, वो जल्दी से बाहर निकल आया था। कितने सारे लोग उसके पीछे थे और उसके हाथ में बैग। उसने देखा था बस 15 सेकंड ही रह गए थे। उसने जल्दी से वो बैग लेकर बस भागना था और वो छत पे पहुंच ही चुका था। वो दीवार के पास आया था और अब पास 5 ही सेकंड थे। उसने जल्दी से उस बैग को निकाला था और उसने वांगजी की तरफ देखा था। रुक जाओ। हाँ, क्या इधर से छलांग लगा ले हो तुम? हाँ, दफ़ा हो जाओ वांगजी, उसने जैसे बोला था। और वांगजी जो एकदम से आके उसे हागी करने वाला था और वो शियान ने एकदम से वो बैग छोड़ ही दिया था। वो वांगशी के पास गिरने की देर थी और वो शियान जो अपना बैलेंस नहीं रख पाया था। वो दोनों ही थे नीचे अब आ रहे थे और उनके नीचे आने से पहले वो बॉम्ब जो बस ब्लास्ट ही हो चुका था। कितनी सारी गाड़ियाँ थी जो बस टूट ही चुकी थी और वांगजी और वो शियान भी तो एक गाड़ी के ऊपर ही गिरे थे और उसके कितने सारे शीशे थे जो बस उनके जिस्म के आर पार ही हो चुके थे। शियान ने जीप रोकी थी और जैसे वो कितनी सारी चीज़ें एक साथ ही मार चुका था।
नो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्या किया तुमने वुशु? वो जल्दी से भाग के उसके पास आया था और देखा था उसने वो दोनों कैसे अपने खून में भीग चुके थे, और वांशी बेचारा जो थोड़ी सी होश में था वो भी खो ही चुका था। पुलिस वहाँ पे आ चुकी थी और शियान बेचारा जो कि अपने भाई को ऐसे देख ही रहा था। ये तुमने क्या कर दिया वुशु? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तुम मेरे एक भाई और तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ गए? हाँ, हम कुछ कर लेते ना। हाँ, ऐसे क्या कर दिया तुमने? और इसका क्या होगा अब? वो वांजी की तरफ देख रहा था जिसकी आंखें बांधी थी। मैंने इसे नहीं बोला ना, मैंने नहीं बोला था इसे। ये होता क्या था मेरे पीछे? प्लीज़ इसको बचा लो विशु। वो शियान ने बस इतना ही बोला था और उसकी आंखें भी तो बस बंद हो ही चुकी थी। शियान बस रो ही रहा था और उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर ही दी थी। बस 5 मिनट ही तो गुजरे थे और फिर वहाँ पे कितनी सारी एम्बुलेंसेस आ चुकी थी। हाँ, कुछ और लोग भी सम्मिलित थे और किसी की जान नहीं गई, लेकिन क्या वांगजी और शियान की जान बचेगी ये अभी कोई भी नहीं जानता था। आधे से ज़्यादा कांच तो उनके जिस्म के अंदर था और कुछ जो बाहर से वो निकाल ही चुके थे। वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और वो कितना ज़्यादा ही परेशान थे, हद से ज़्यादा ही। वांगजी की मामा जो कि बार बार कॉल ही कर रही थी, लेकिन वो कॉल कैसे ही उठाएगा? उन्होंने न्यूज़ देख ली थी और कितनी ज़्यादा ही परेशान थी। और फिर शियान ने उन्हें कॉल की थी। आंटी मेरी बात सुने, वो ठीक हो जाएंगे और आप प्लीज़ घर में रहिएगा और टीवी मत ऑन करना, नहीं तो अंकल की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं हूँ ना, मैं उनका ख्याल रखूँगा। और अगर नहीं रख पाया या वो नहीं बच पाया तो इतना याद रखिएगा कि उसने बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन प्लीज़ आप अपना और अंकल का ख्याल रखिएगा और हॉस्पिटल मत आइएगा। उसने इतना बोल के कॉल बंद कर दी थी और अपने आंसुओं को वो कितनी मुश्किल से ही रोक रहा था। उसके मामा पापा जो पहले ही हॉस्पिटल में थे और वो एक साइड पे ही थे। वो शियान का ट्रीटमेंट चल रहा था और वांगजी का भी तो। और बेचारा वांगजी, वो भी तो अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ था। उसको अब होश में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और शियान जो पास यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था। कितनी सारी पुलिस थी और कितने सारे जख्मी थे जिन्हें वो लेकर आए थे। हाँ, अभी तक तो किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ही जख्मी थे। फाइनली सब कुछ क्लियर हो ही चुका था और अब कुछ भी खतरा नहीं था, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं था। वो शियान की बॉडी से सारा कांच निकल चुका था और मामा और पापा जो आप चर्च ही गए थे उसके लिए दुआ करने, दादू पास एक बेंच पे सैड होके बैठे हुए थे और शियान जो के पास यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था। उसे सबकी परवाह करनी थी और सबका ही ख्याल रखना था। और फिर डॉक्टर उसके पास ही आया था। जी, वो कैसे हैं आप दोनों? उसने जैसे डरते डरते पूछा था। हाँ, वो ठीक है, लेकिन उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है उनका। प्लीज़ डॉक्टर उन्हें बचा लीजिए, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक मेरा भाई है और दूसरा वो भी समझ ले मेरा भाई है। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ कीजिए और जितना खर्चा हो सकेगा ना, जितना कहेंगे मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ उनको बचा लें। उन्होंने अभी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा। मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहता। प्लीज़ डोंट वरी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे भी उन्होंने जो कुछ किया वो लोगों की जान बचाने के लिए किया। और आपको क्या लगता है हम उनके ट्रीटमेंट के लिए आपसे चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, बस मुझे आपको कुछ बताना था और शायद आपकी परमिशन भी चाहिए होगी हमें। हाँ, बोले क्या हुआ? मेरे भाई को वो ठीक तो है? हाँ, शायद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन लेकिन क्या क्या मतलब ठीक हो जाएंगे? लेकिन प्लीज़ ऐसा नहीं बोलिएगा कि कहीं वो पैरालाइज्ड हो जाएगा या नहीं, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं बोलिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम अभी श्योर नहीं है, लेकिन हमें डर है कि शायद इसके बाद वो कभी क्या बोले ना, शायद वो कभी बाप नहीं बन पाएंगे। व्हाट? ये क्या बोले जा रहे हैं आप डॉक्टर? हाँ, ऐसे ही है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा कांच लग चुके हैं और वैसे हम होपफुल हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क तो है।
और बस यही बताना था मुझे। बट डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी जान तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा था और शियान ने जैसे अपने आंसू एकदम ही साफ किए। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई को बचना चाहिए। बेशक उसके बच्चे हों ना हो, लेकिन उसकी जान बचनी चाहिए। और जो कुछ मेरा वो मेरे भाई का है। हाँ, मेरा जो कुछ है वो उसका है। मेरे बच्चे उसके बच्चे होंगे। आप प्लीज़ उसका इलाज करें और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बाप बने ना बने, बस वो ज़िंदा रहे। उसने बोला था और डॉक्टर जो फिर चला ही गया था। और फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से ही वापस आ गया था। हमें उस लड़के के माँ बाप के साइन चाहिए, या फिर उसके हस्बैंड के। हस्बैंड? क्या मतलब हस्बैंड के क्यों? वो एकदम से बोलते बोलते रह गया था कि उसकी तो शादी भी नहीं हुई। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है और हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। व्हाट? क्या बोल रहे हो आप? उसको जैसे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पे। आर यू श्योर आप उसी लड़के की बात कर रहे हो जिसको मैं लेकर आया हूँ? हाँ बिल्कुल, वो प्रेग्नेंट है और अभी उसकी प्रेगनेंसी बस 2 वीक्स की है। और मैंने बताया था ना कि उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ही कांच लग चुका है। जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें वो कांच निकालना पड़ेगा और ऐसे उसकी प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट हो सकती है। इनफैक्ट हो जाएगी। उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और हमने अभी तक उसकी जिस्म से वो कांच नहीं निकाला। अगर आप बोलेंगे तो निकाल देंगे, नहीं तो नहीं। और हमने अभी तक उसको बस वैसे ही रखा है। हम उसका ट्रीटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें इजाज़त नहीं मिलती। अब आपको डिसाइड करना होगा, या फिर उसके हस्बैंड को, कि उन्हें कौन चाहिए। क्या वो इस बच्चे को रखना चाहते हैं या नहीं, या फिर हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और ऐसे उसको बच्चा अपना खोना पड़ेगा। वो डॉक्टर तो बोल के चला ही गया था और शियान को जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से उस डॉक्टर के पीछे गया था। उसके माँ बाप वो मतलब अभी नहीं आ सकते। और रही उसके हस्बैंड की बात, तो उसका हस्बैंड, वो मेरा भाई उसका हस्बैंड है। और अब वो क्या ही डिसाइड करेगा। वो तो खुद खुद बेचारा कितना ज़्यादा इंजर्ड है। आप थोड़ी देर वेट करें, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। मैं अपनी फैमिली से थोड़ा कंसल्ट कर लूँ। 4-5 मिनट देंगे या 10 मिनट? प्लीज़, मुझे कुछ पता करना है ना। उसने जल्दी से बोला था और डॉक्टर ने बस हाँ में सर हिलाया। जो भी करना है जल्दी डिसाइड कर लें। और हम जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ही उसकी जान को खतरा होगा ना। आगे आप देख लें। डॉक्टर चला गया था और शियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था और उसके सर में जैसे दर्द ही होना शुरू हो गया। उसे याद आया था कुछ दिन पहले क्या ही हुआ था। कैसे वांगजी पास रो रहा था और उससे बोल रहा था कि वो उसे वो शियान से बचा ले। और हाँ, वो था तो वांगशी स्टूपिड का भाई ना। वो दोनों भाई एक से स्टूपिड थे और उनको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन क्या ये सब हो चुका होगा? क्या वो शियान ने सच में वांगजी के साथ वो सब किया होगा? क्या वो सच में इतना ज़्यादा नशे में आगे बढ़ गया था कि उसने उसका रेप ही कर डाला? हो गॉड, ये क्या किया तुमने वुशु? उसके सर में कितना ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं ऐसे कैसे मान लूँ? नहीं मान सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, नानी को कॉल करता हूँ। उसने जल्दी से अपने नाना नानी का नंबर मिलाया था और नानी ने कॉल उठा ही ली थी। ये सब क्या हो रहा है विशु? हाँ, मैंने अभी अभी न्यूज़ देखी। वुशु ठीक तो है ना? मैं और तुम्हारे नाना आ रहे हैं। नहीं, अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं और वुशु बिल्कुल ठीक है। नानी एक बात बताएं, साथ साथ बताइएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये किसी की जान की बात है। हाँ बोलो, क्या हुआ? उस दिन जब आपने वो सारा दूध वाला कांड किया था तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। मुझे क्या पता क्या हुआ था। नानू ने एकदम से बात ही बदली थी। मुझे सच सच बताएं, क्या उस दिन वांगजी या वांगशी में से किसी के साथ कुछ किया था हमने? मुझे क्या पता, तुम्हारी वाइफ है, तुम तो होश में थे ना। एग्जैक्टली, मैं होश में था और मुझे अच्छे से याद है मैंने वांगशी के साथ कुछ भी नहीं किया था। सही सही। अच्छा एक बात बताएं, जब सुबह हुई थी तो आपने, और आगे उससे भूले नहीं जा रहा था। मैंने क्या, आई मीन आपने कुछ ऐसा वैसा देखा था क्या? देखें प्लीज़, मुझे क्या बोलना पड़ रहा है। आप, मैं है क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा।
आई मीन कुछ ऐसा जिससे पता चल सके कि शायद मैंने कुछ किया हो। मुझे नहीं पता तुमने किया कि नहीं किया, और तुमने तो बोला था तुमने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने उसमें से एक की पैंट पे देखा था ब्लड, और वो तो शायद कुछ और ही था ना, नानू बोली थी। और शियान ने जैसे एक ठंडी सांस ही भरी थी। क्या वो वांची था या वांगशी, मुझे नहीं पता, वो दोनों तो एक ही जैसे थे ना। सही है, सही है, ओके, थैंक यू। आप टेंशन नहीं लें, और जब आपकी ज़रूरत होगी ना मैं आपको बुला लूँगा। आप अभी घर पे रहो, नाना का ख्याल रखिएगा। हाँ बाय। उसने जल्दी से कॉल बंद कर दी थी, और उसका दिमाग जैसे तेज़ तेज़ ही दौड़ने लगा था। वांगची का रोना और उसके पास दौड़ के आना, उसे कहना कि वो उसे बचा ले। वांगची तो पहले ही नशे में था, और वो शियान, उसने ज़रूर वांगची के साथ कुछ किया होगा। हाँ शियान को याद था उसने वांगची के साथ कुछ भी नहीं किया था। वो उसे कैसे टीज कर रहा था, और उसने मार के जैसे उसे गिरा ही दिया था। बाद में सिर्फ वो तीनों ही थे, वांगची, शियान और वुशियान। उसे याद आ रहा था वांगची का रोना, और वो कैसे बस चिल्ला ही रहा था। हाँ वो उसके पास आया था ताकि उससे अपने भाई को बचा सके और साथ में खुद उसके भाई से बच सके। शियान को सब कुछ याद आ रहा था, उसकी आंखें जैसे फिर से आंसुओं से भर गई थीं। तो क्या ये इसलिए था? हाँ ये तुम्हारा बच्चा है वुशु, तुमने वांगजी के साथ इतना सब कुछ कर दिया और तुम्हें याद तक नहीं, और उस पागल को भी कुछ याद नहीं। मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारे बच्चे को मरने दूं तो शायद तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे, और अगर वांगजी के अंदर उस बच्चे को जिंदा रहने दूं तो शायद वांगजी मर जाएगा। और वो क्या करेगा? वो लोगों को क्या बताएगा उसके बच्चे का बाप कौन है, जब उसके बाप को याद नहीं कि वो उसका बाप है। और वो पागल लड़का, उसे तो खुद भी नहीं याद कि उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। वो जो सेक्स को भी पास एक मारपीट का हिस्सा समझता है। ओ गॉड, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? और उस बच्चे का क्या कसूर है जिसे मैं मार दूं? नहीं मार सकता हूं मैं, वो मेरे वुशु का बच्चा है। ओ गॉड, वो जैसे परेशान होकर बैठ ही गया था, और उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। डॉक्टर जो फिर से उसके पास आया था, उसकी हार्ट बीट वो बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है, हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो सच में मर जाएगा। वो पहले बहुत ज़्यादा वीक है, और उसने शायद काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रखी है कुछ दिनों से। उसका बीपी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे बताएं क्या करना है। एक बात मुझे बताएं, अगर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम उसके बच्चे को भी बचा लें और उसको भी। हाँ वो डॉक्टर से पूछ रहा था, और डॉक्टर ने उसे हैरानी से देखा। क्या मतलब? वो डॉक्टर ने बोला कि मेरा भाई वो फिर से कभी बाप नहीं बन पाएगा, और अगर उसकी वाइफ या बच्चे को कुछ हो गया तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, और अगर उसके बच्चे नहीं हुए तो ये उसका एक ही बच्चा है, और अगर उसके बाद नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें जिससे उसके बच्चे की जान बच जाए। हाँ हो तो सकता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसमें चांसेस कुछ कम ही हैं। इनफैक्ट वो बेबी अभी पास 2 वीक्स का है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक तरह की सैरोगेसी हो सकती है, लेकिन हमें इसके लिए कोई ऐसा चाहिए, कोई ऐसा जो ये काम खुद अपनी मर्ज़ी से करें, या फिर उसका कोई ब्लड रिलेटिव। क्या मतलब किस काम के लिए? हमें कोई ऐसा चाहिए जो उसके बच्चे को अपने अंदर रख सके, उसके बच्चे को पैदा कर सके, और ये काम वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहिए। शायद तभी हम उस बच्चे की जान बचा सकते हैं, लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ 30% से भी कम है। 1% हो तब भी चलेगा। बताएं मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन अपने भाई के बच्चे को बचा के रहूँगा। मैं अपने भाई के सामने अपना सर नहीं झुकने दूँगा। बताएं मुझे, आपको जितनी जल्दी हो सके किसी को अरेंज करना होगा, कोई ऐसी लड़की या ऐसा ओमेगा जो कि उस बच्चे को अपने अंदर रख सके। है कोई? इतनी जल्दी कैसे लाएंगे? बस 10 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 मिनट तक रुक सकते हैं, उसके अलावा नहीं। नहीं तो उसकी जान चली जाएगी, और वो मर गया तो उसका बच्चा भी तो मार ही जाएगा ना। और बस आपके पास इतना ही टाइम है। डॉक्टर जो बोल के चला गया था, शियान का दिमाग बस तेज़ तेज़ ही दौड़ने लगा। वो जल्दी से वांगशी के पास गया था, जो कि बस अभी अभी उठ के बैठा था। वो चुप था, और वो कितना ज़्यादा रो ही रहा था। उसका दिल कितना ज़्यादा छोटा था शियान जानता ही था, और अपने सामने उसने कितने सारे लोगों को देखा था
अपने सामने किसी को मरते देखा था, अपने सामने अपने भाई को ऐसे खून में भीगते हुए देखा था, और उसके भाई को भी। तो हाँ, वो कैसे ये सब बर्दाश्त करेगा? बेबी, मेरी बात सुनो। शान जी, वो जैसे रोते रोते उसके साथ ही लिपट गया था। इट्स ओके, हाँ वो ठीक हो जाएंगे। बेबी, मेरी एक बात सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ना, और अभी देखो रोने का वक्त नहीं है, अभी कुछ करने का टाइम है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? हमें वांगची के और मुशियान के लिए कुछ करना होगा ना। क्या करना होगा? मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता उसकी तबीयत कैसी है, और मामा कितनी बार कॉल काट चुकी हैं। मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि वो बस मरने वाला है? मैं क्या करूँ? देखो, मेरी बात सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, वो तुम्हारा एक ही भाई है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ इनकार नहीं करना। आई नो तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था अभी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ तुम रेडी हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। प्लीज़, मुझे एक बच्चा चाहिए। व्हाट? ये क्या बोले जा रहे हो शियान जी? वहाँ पे हमारे भाई वो मार रहे हैं और आपको बच्चा चाहिए? हाँ, बस यही समझ लो, मैंने तुम्हें बोला था ना हॉस्पिटल में बच्चे मिलते हैं, तो बस यही समझ लो कि हमें एक बच्चा चाहिए। लेकिन बच्चा क्यों चाहिए, और इसका वांगजी और वुशु अंकल से क्या ही लेना देना है? अरे वो उनका बच्चा है ना, वो दोनों मार रहे हैं, तो उनके बच्चे को नहीं बचाओगे? हाँ, क्या मतलब है आपका अंकल? मेरा मतलब है शियान जी, ये उनका बच्चा है। तुम्हारा भाई वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे का बाप मेरा भाई है। वो दोनों मरने वाले हैं और तुम चाहते हो वो मार जाए, उनकी एक निशानी भी नहीं रहे। हाँ, नहीं वो नहीं मार सकते। क्या बोले जा रहे हो आप शियान जी? बकवास बंद करो तुम, चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हें डॉक्टर जो बोले तुम बस हाँ बोलोगे। सुन रहे हो तुम? हमें उनके बच्चे को बचाना है, वो वांगची का बच्चा है। मैं तुम्हें बाकी सब बातें समझा दूंगा ना, प्लीज़ अपनी स्टूपिड बातों में टाइम ज़ाया नहीं करो। तुम्हारा भाई नहीं तो मर जाएगा अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो। तुम उसे बचा सकते हो। देखो वो तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करता है, तुम्हारी कितनी ज़्यादा परवाह करता है। तुम्हारे लिए वो क्या कुछ ही नहीं कर देता। तुम जानते हो उस दिन वो कितना ज़्यादा दुखी था, कितना ज़्यादा रो रहा था, लेकिन वो फिर भी आया मेरे रूम में तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुम नशे में थे। वो नहीं चाहता था मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ। वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, हमेशा वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा सोचता हो, तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो क्या तुम? हाँ, कैसे भाई हो तुम? वो रोते रोते बोल रहा था, और वांगशी ने एकदम जैसे अपने आंसू साफ ही किए थे। नहीं, मैं करूँगा, मुझे नहीं जानना वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ। मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस उसको बचाना है, उसके बच्चे को बचाना है। चले ना, मैं तुम्हें सब बाद में बता दूंगा बेबी। तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना, अपने शियान जी पे ट्रस्ट है ना तुम्हें? हाँ, आई लव यू बेबी, प्लीज़ मेरे साथ चलो। वो उसे रोते रोते बोल रहा था, और वो वांगशी जो उसके साथ चला ही गया था। डॉक्टर ने उसे देखा था, और वो उसे थोड़ी देर तक देखता ही रहा था। क्या ये 18 का है? हाँ, मैं इसका आईडी कार्ड कहाँ से लेके आऊँ? आपके लिए उम्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या किसी की जान? प्लीज़ प्लीज़ कुछ करें डॉक्टर। तुम रेडी हो ना? तुम जानते हो ना हम क्या करने वाले हैं? डॉक्टर ने वांगची की तरफ देख के बोला था, और उसने बस हाँ में सर हिलाया। वो वांगची की तरफ देख रहा था, जो के पास ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस ले रहा था। उसकी पूरी बॉडी पे तो जैसे होने लगा था, और उसके सर पे भी तो पट्टी बंधी थी ना। प्लीज़ सेव हिम, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं कर लूँगा, उसने बोला था। फिर डॉक्टर उससे साथ ही ले गए थे। वो दोनों भाई ऑपरेशन थिएटर में थे, और शियान बस यही दुआ कर रहा था, बस उसके माँ बाप अभी थोड़ी देर से ही आए, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हुई थी। मम्मी पापा तो आ ही चुके थे, और वो वांगशी के बारे में पूछ ही रहे थे। वो थोड़ा ज़्यादा टेंशन ले गया था, तो डॉक्टर पास उसे चेक कर रहे हैं। आप टेंशन नहीं लें, और वुशु ठीक है, और वांगची का भी ऑपरेशन हो रहा है ना, वो ठीक है, और उसके मामा और दादो भी आ रहे हैं। आप टेंशन नहीं लो। उसने झूठ ही बोला था, और मामा पापा जो बैठ ही गए। वो शियान का ऑपरेशन हो चुका था, और अब वांगची का भी पास होने ही वाला था, और उसके साथ वांगजी का भी। 1 घंटे के बाद वांगशी को वो बाहर ले आए थे, और वो अभी तक बेहोश ही था, और डॉक्टर ने बस यान की तरफ देखकर उसे थम्स अप का निशान दिया था। वो उसके पास गया था, और
डॉक्टर ने उसे फिर बताया था प्रोसीजर तो हो चुका है, लेकिन ये वैसे नहीं होता, ये नॉर्मल नहीं है। सैरोगेसी से टोटली डिफरेंट होती है ना। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी थी जिसको हम सैरोगेसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप ये सब सही हो जाए। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा इसको बहुत ज़्यादा खुश रखने की। इसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल भी उछल कूद ना करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। इससे मेडिसिन लेनी होगी और रेगुलरली चेकअप करवाना होगा। ऑफ कोर्स सब हो जाएगा। और वो कैसा है? हाँ, उसको भी पास हम ला रहे हैं। डॉक्टर जो चले गया था और वो शियान के मामा पापा शियान के पास आए गए थे। ये क्या है और वो शियान किधर है? वो दूसरे रूम में है ना। वो बता रहे थे कि वो वांगची को लेके आ रहे हैं। और वांगची को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों है? ये शियान कुछ बोलने वाला था और तभी डॉक्टर जो उसके पास रिपोर्ट्स ले आया था उसने फिर से साइन कर दिए थे और पापा जो उसे देख ही रहे थे। किस चीज़ पे साइन किया है तुमने? पापा वो कुछ भी नहीं, वो तो बस वैसे ही। बताओ मुझे क्या है ये? वो पापा प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, उसने एकदम से बोला था और फिर वो चुप ही हो गया। तो वांगशी प्रेग्नेंट है, वो एकदम से बोले थे और शियान ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। व्हाट? मामा को जैसे ही यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, वो प्रेग्नेंट है, उसने जैसे नज़रें झुका के बोला था और उसके माँ बाप जानते थे वो इस बात के कितना ही ज़्यादा हिलाफ था। वो बिल्कुल भी तो वांगशी के करीब नहीं आना चाहता था, ना उसे प्रेग्नेंट करना चाहता था। कम से कम 2 साल तक के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एकदम से क्या ही हो गया? ये सब कैसे हुआ? पापा बाद में, अभी वो शियान की तबीयत सही नहीं है और ना ही वांगची की। प्लीज़। और वांगशी वो भी सही नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया और इसलिए वो बेचारा अभी तक बेहोश है। और प्लीज़ आप उसके सामने ऐसी वैसी कोई बात नहीं करिएगा, उसने बोला था। और फिर मामा पापा जो बस एक दूसरे को देख ही रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और शियान ने बस कितने सारे झूठ एक साथ ही बोल डाले थे। 2 घंटे के बाद वांगची भी बाहर आ गया था और अब उसकी ब्रीदिंग वो स्टेबल ही थी। उसकी मामा और दादू भी आ गए थे और वो उसके पास बैठ के कितना ज़्यादा ही रो रहे थे। शियान जो बस अकेले डॉक्टर से बात कर रहा था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि हाँ, उसका बच्चा तो उसके पास नहीं रहा, लेकिन वो बाद में फिर से ज़रूर ही कंसीव कर सकता है। उसकी वॉर्म को कुछ भी नहीं हुआ, बस वो थोड़ी इंजरीज थी जो कि वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही रेस्ट की ज़रूरत है। वो शियान जो अभी तक होश में नहीं आया था और शियान जो बारी बारी कभी इधर तो कभी उधर चक्कर लगा ही रहा था। वांगशी भी अब थोड़ा होश में था और वो चुपचाप ही था। वो कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही शियान उसे बोलने देगा। मामा पापा उसके पास आए थे और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे थे। हाँ, ये सब कुछ बहुत टेंशन में हुआ था, लेकिन वो फिर भी खुश थे। इतनी बुराई में भी उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर तो उन्हें मिल ही गई थी। मामा और दादो जो कि उसके रूम में आई थी और दादो कैसे बस शियान को खा जाले हमारी नज़रों से देख ही रही थी। कम से कम तुम 2 साल तक तो वेट कर ही सकते थे। हमारी मजबूरी थी और हमने ये शादी करनी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये सब कहते थे। मुझे तुमसे बिल्कुल की उम्मीद नहीं थी। वो कैसे नाराज़ थी और मामा भी बस चुप ही थी। उनके चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं थी। वो बस वांगशी को देख रही थी जो उन्हें कितना ज़्यादा वीक लग रहा था और वो कुछ भी तो नहीं बोल रहा था। और दादू को बस शियान पे गुस्सा था जिसने उनके छोटे से लड़के की मासूमियत छीन ही ली थी। उसे इतनी छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया था और उसे एकदम से कैसे चुप करवा दिया था। हाँ, चलो अब क्या ही हो सकता है। मुबारक हो तुम्हें, बस हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए और हम उसे ले जाएं। चलो। उन्होंने पास वांगजी की मामा को बोला था और वो चुपचाप उनके साथ चली गई थी। उन्हें वांगजी की बहुत ज़्यादा ही फिक्र थी और वो उसके पास ही बैठी थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था और वांगजी जो अब रूम में बिल्कुल अकेले ही रह गया था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उससे कहीं ज़्यादा उसे दुख हो रहा था। और शियान जो उसके पास ही आया था, थैंक यू बेबी, वो उसके पास आके बैठ गया था और वांगशी ने फिर उसकी तरफ ही देखा था। ये सब क्या हो रहा है शियान जी? वांगजी कैसे प्रेग्नेंट हो गया?
उसकी तो शादी भी नहीं हुई। वो तो, हाँ, उसके पीरियड्स आए थे। मेरा मतलब है उसके कोई पीरियड्स नहीं आए थे। वो प्रेग्नेंट वैसे ही हुआ जैसे सब होते हैं, और ज़रूरी थोड़ी है कि शादी हो तभी बंदा प्रेग्नेंट होता है। अरे नहीं, शादी होती है तभी तो प्रेग्नेंट होते हैं। तो तुम क्यों नहीं हुए फिर? वो, हाँ, पता नहीं, उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, और शियान जो उसके पास आके उसको हक ही काट चुका था। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। आई नो तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट, और मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और प्लीज़ देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक मैं ना बोलूँ तुम किसी को नहीं बताना कि ये बेबी तुम्हारा नहीं है, वांगजी का है। प्लीज़ तुम इतना कर सकते हो ना? आई नो तुम स्टूपिड हो, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं होगे ना। देखो, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? वांगजी की शादी भी नहीं हुई और उसका बेबी होने वाला था। सब लोग उससे नफरत करेंगे। तुम ये चाहते हो? हाँ, ये चाहते हो तुम? नो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं बताऊँगा, मैं वांगजी को भी नहीं बताऊँगा। दैट्स लाइक माई बेबी। हम वांगजी को बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, अभी सबको यही समझने दो कि ये तुम्हारा और मेरा बेबी है। और अगर सच कहूँ तो ये हमारा ही बेबी है ना। वांगजी तुम्हारा भाई है, वो मेरा भाई है, और उसका बच्चा वो तो मेरा बच्चा भी हुआ ना। और अब तो ये सच में मेरा बच्चा, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर है, मेरे बेबी के अंदर। वो उसे प्यार से दे के बोल रहा था, और फिर उसने उसे हाँ की कर लिया। तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो कुछ किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच वांगजी। तुमने एक बार ही वांगजी के सारे एहसानों का कर्ज उतार दिया है। बस आप दुआ करो सब सही रहे, उसका बच्चा ठीक रहे, और हम उसका बच्चा उसे सही सलामत वापस कर सकें। वापस कैसे करेंगे? जब पैदा हो जाएगा तब करेंगे ना बेबी। अभी तुम रेस्ट करो, टेंशन नहीं लेनी तुमने, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नहीं तो हमारा बेबी, वो छोटू सा बेबी, वो टेंशन ले जाएगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा। चलो अब तुम रेस्ट करो, थोड़ी देर सो जाओ। मैं वांगजी और वुशु को देख के आता हूँ। आई लव यू बेबी। उसने उसके फोरहेड पे किस की थी और फिर उसे लिटा ही दिया था। वो अपने घर वालों की नज़र में बुरा मान चुका था, और साथ में अपने ससुराल वालों की नज़र में भी। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। हाँ, उसे दुख हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन थी कि उसने वांगजी और वुशियान के बच्चे को बचा लिया था। वो जानता है वो ठीक होंगे तो वो ज़रूर ही उनसे जवाब ले लेगा, लेकिन वो उनके जवाब के इंतज़ार में एक बच्चे की जान तो जाने नहीं देगा। चाहे वो जायज़ हो या ना जायज़, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो उसके भाई का खून है, उसका वो भाई जो शायद अब कभी बाप नहीं बन पाएगा। वो उसे कैसे ही ऐसे बेऔलाद रहने देगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो उसके बच्चे की बात थी, और अगर इसकी बजाय उसे अपना बच्चा भी उशियान को देना पड़ता तो वो ज़रूर ही दे देता। वो दूसरी बार सोचता तक नहीं। वो उसके पास आके बैठ गया था, और उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। बस वो तो क्या? हाँ, अब होश में आ जाओ। देखो, तुम्हें पता भी नहीं है तुम बाप बनने वाले हो। हाँ, कितने ज़्यादा खड़ूस हो तुम। जब देखो रोब जमाते रहते हो। मुझसे पहले बाप बन के शर्म तो नहीं आई तुम्हें? हाँ, बहुत बदतमीज़ हो तुम, बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। जल्दी से सही हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम ऐसे क्यों आराम से लेटे हुए हो? तुम्हें सही होना है, मेरे साथ लड़ो, मेरे साथ आर्ग्यू करो, मुझे अपना एटीट्यूड दिखाओ, मुझे बताओ कि तुम बेस्ट हो मुझसे। हाँ, अकड़ो ना मेरे सामने, क्यों नहीं अकड़ते हो? मुझे बताओ कि मैं कितना ज़्यादा स्टूपिड हूँ, तुम कितने ज़्यादा अक्लमंद हो। उठो ना वुशु, वैसे मुझे अकेला नहीं करो। तुम जानते हो तुम्हारा विशु तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना। तुम मेरी आधी लाइफ हो, मेरी आधी बॉडी हो, तुम मेरा आधा दिल हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी नहीं रहूँगा। प्लीज़ उठ जाओ ना। वो ऐसे ही बस उसके बेड के पास बैठा उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े रो ही रहा था, और उसका एक एक आंसू जैसे वो शियान के दिल पे गिर रहा था। हाँ, बस
वो फील ही कर सकता था और अभी वो उठ तो बिल्कुल नहीं पाएगा।